साइड साइड प्लीज। अभिषेक अभिषेक दोस्तों, आज 24 नवंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। 24 नवंबर 2025। ये वो दिन है जब भारतीय सिनेमा ने अपना सबसे चमकता हुआ सितारा खो दिया। दोपहर के करीब 1 बजे जब पूरा देश अपने काम में व्यस्त था, मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। बॉलीवुड के ही मैन, हम सबके चहेते धर्मपाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, ये खबर पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली है। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र जी ने अपनी आखिरी सांस ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का सूरज ढलने से पहले बॉलीवुड का ये सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। खबरों के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते उनके जुहू स्थित बंगले के बाहर सन्नाटा चीखों में बदल गया। 6 दशकों तक हमारे दिलों पर राज करने वाला वो मुस्कुराता चेहरा अब शांत हो चुका है। इस खबर ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों फैंस को तोड़कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर आज सुबह से दोपहर 1 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने एक युग का अंत कर दिया। आज सुबह की शुरुआत रोज की तरह ही हुई थी। सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र जी आज सुबह बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे। उन्होंने सुबह का नाश्ता भी अपने परिवार के साथ किया और काफी खुशमजाज नजर आ रहे थे। वो अपने फार्म हाउस जाने की योजना बना रहे थे क्योंकि उन्हें वहां की मिट्टी और खेती से बहुत लगाव था। लेकिन किसे पता था कि वक्त को कुछ और ही मंजूर है। सुबह करीब 11:30 के आसपास अचानक उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। पहले तो लगा कि शायद ये उम्र की वजह से होने वाली सामान्य थकान है, लेकिन धीरे धीरे उनकी सांसें फूलने लगी। उनके सीने में हल्का दर्द उठा जो देखते ही देखते असहनीय हो गया। घर में मौजूद स्टाफ और परिवार के सदस्य घबरा गए। आनन फानन में डॉक्टर्स की टीम को सूचित किया गया। धर्मेंद्र जी ने पानी मांगा, लेकिन उनकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो ही मैन जिसने बड़े बड़े विलन को धूल चटाई थी, आज अपनी ही सांसों से जंग लड़ रहा था। परिवार वालों ने बिना एक भी मिनट गंवाए उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाने का फैसला किया। एम्बुलेंस का सायरन बाज उठा, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही धर्मेंद्र जी को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां हड़कंप मच गया। मुंबई के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तुरंत एक्टिव हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बाहर मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और हर कोई बस एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। अंदर डॉक्टर्स उन्हें सीपीआर दे रहे थे। उनकी धड़कनों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। सनी देओल और बॉबी देओल भी बदहवास हालत में अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े थे। उनकी आंखों में बस अपने पिता के ठीक होने की दुआ थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और धर्मेंद्र जी की सांसें उखड़ रही थीं। करीब 1 घंटे तक डॉक्टरों ने मौत से जंग लड़ी, लेकिन कुदरत का फैसला अटल था। दोपहर के ठीक 1 बजे डॉक्टरों की टीम बाहर आई। उनके चेहरों पर मायूसी थी। उन्होंने सर झुकाकर वो बात कही जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। ही मैन अब नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। उस एक पल में जैसे पूरा अस्पताल थम सा गया। वो आवाज जो कभी कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा जैसी दमदार लाइनें बोलती थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। 24 नवंबर 2025 का दिन दोपहर 1 बजे एक लेजेंड का अंत हो गया। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो देवल परिवार की वो छत थी जिसके नीचे पूरा परिवार महफूज महसूस करता था। उनकी मौत की खबर सुनते ही हेमा मालिनी जी को गहरा सदमा लगा है। बताया जा रहा है कि वो खबर सुनते ही सुध-बुध खो बैठीं। उनकी और धर्मेंद्र जी की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी और आज उनका वीरू अपनी बसंती को अकेला छोड़ गया। हेमा जी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। वहीं बॉलीवुड के सबसे मजबूत माने जाने वाले सनी देओल, जो अपनी 2.5 किलो के हाथ के लिए जाने जाते हैं, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते देखे गए। पिता के जाने का गम क्या होता है, ये आज सनी पाजी के आंसुओं में साफ दिख रहा था। बॉबी देओल भी अपने पिता के बेहद करीब थे। वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, जैसे उनकी बुनियां ही उजड़ गई हो। बेटी ईशा और आहना भी दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। पूरा देओल परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है।
प्रकाश कौर जी, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी, की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। ये परिवार के लिए ऐसा वज्रपात है जिससे उभरने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। खबर मिलते ही पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में सदी के महानायक और धर्मेंद्र जी के जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन थे। शोले की ये दोस्ती आज अधूरी रह गई। अमिताभ जी की आंखों में अपने वीरू को खोने का दर्द साफ छलक रहा था। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीनों खान अपनी शूटिंग छोड़कर तुरंत धर्मेंद्र जी के घर पहुंचे। अक्षय कुमार, अजय देवगन और जितेंद्र जी भी वहां मौजूद थे। जितेंद्र और धर्मेंद्र की दोस्ती बहुत पुरानी थी। अपने यार को ऐसे जाता देख जितेंद्र जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिल्म सिटी में आज सारी शूटिंग रोक दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई की रफ्तार आज थम गई हो। हर बड़े सितारे की आंखें नम हैं और जुबान पर बस धर्मपाजी के किस्से हैं। सिर्फ सितारे ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी धर्मेंद्र जी भगवान से कम नहीं थे। उनके घर के बाहर हजारों फैंस की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग करनी पड़ी है। लोग हाथों में उनकी तस्वीरें और पोस्टर लेकर खड़े हैं। कई लोग तो सड़क पर ही बैठकर रो रहे हैं। पंजाब से लेकर मुंबई तक हर कोई गमगीन है। सोशल मीडिया पर #RIP धर रहा, #लेजेंड नेवर डाइज और #ही मैन ट्रेंड कर रहा है। फैंस उनके पुराने डायलॉग्स और गानों को याद कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यमला पगला दीवाना चला गया, तो कोई सत्य काम की एक्टिंग को याद कर रहा है। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, मजदूर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर वर्ग का इंसान आज दुखी है, क्योंकि धर्मेंद्र जी जमीन से जुड़े हुए सितारे थे। उन्होंने हमेशा अपने फैंस को प्यार दिया। गांव-गांव में लोग उनके लिए प्रार्थना सभाएं रख रहे हैं। ये प्यार ही था जो उन्हें धर्मपाजी बनाता था। आज भारत का हर वो शख्स रो रहा है जिसने कभी न कभी उनकी फिल्मों से अपना मनोरंजन किया था। धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया कि एक साधारण सा इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से दुनिया जीत सकता है। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के एक अध्याय का बंद होना है। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन शोले का वीरू, चुपके चुपके का परिमल और धर्मवीर का धर्म हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। 24 नवंबर 2025 हम आपको कभी नहीं भूलेंगे धर्मपाजी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। आप भी कमेंट बॉक्स में शांति लिखकर इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अवश्य दें।